जय सत्यम सिद्धांत में गुरुजी। जय सत्यम सिद्धांत आशीर्वाद। गुरुजी, एक भक्त का प्राणायाम और क्रिया योग को लेकर प्रश्न आया है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। स्वामी जी प्रणाम, मेरा नाम अक्षय है, मेरी उम्र 29 साल है, मैं जोधपुर राजस्थान में रहता हूँ। मैं CA CFA क्लासेस का फ्रेंचाइजी हेड हूँ। मैं पिछले 12 साल से खोज कर रहा हूँ। स्वामी जी, मुझे आपके प्रश्न उत्तर बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे बहुत कुछ सीखने की प्रेरणा भी मिलती है। मेरा प्रश्न है कि आपने जो प्राणायाम विधि बताई उसमें और योगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय जी के क्रिया योग विधि में क्या अंतर और समानताएं हैं और उसके पीछे क्या रहस्य है, इस पर ज्ञान देने की कृपा करें। स्वामी जी को प्रणाम। आशीर्वाद भक्त। और देखो, दोनों चीज़ विषय ही बिल्कुल अलग हैं। पहली बात तो ये है, ये ध्यान रखो कि जो ये प्राणायाम विषय है जो मैंने बताया, ये प्राणायाम दो व्यक्तिगत है। मतलब आप अपने कर्म के प्रयत्न से, मतलब जो आपका प्रयत्न है कर्म करने का, उसके माध्यम से है। मतलब भाई आप आसन लगा के बैठे, आप पे कितना समय, और फिर इसके अनुसार जैसे मैंने बताया पूरक करा। पूरक करने के बाद में मतलब जो मैंने दिया कि भाई 3 और 6 और 9 का, मतलब 3 में पूरक करा, 6 में कुंभक करा, उसमें बंद अपने आप ये लगाए, और 9 में रेचन करा। ये विषय तो ये हो गया। इसमें क्या है कि स्वयं के अभ्यास से, मतलब पूर्व जन्म का तो होता ही है कि पूर्व जन्म के अभ्यास से आप इसमें एंटर करते हो, लेकिन स्वयं के अभ्यास से अपनी जागृति करते हो। उसमें पंचतत्व शोधन होता है, पंचतत्व शोधन होकर प्राण का शोधन होता है, प्राण के शोधन के बाद मनो में होता है। प्राण में शोधन होना ही बहुत बड़ी बात है। पहले बताऊं, प्राणायाम का अर्थ है प्राण का शोधन होना, 10 प्राण का शोधन होना। 10 प्राण का जो है मतलब 5 में, 5 के बाद में 2 में अपान वायु प्राण वायु, इसमें तब्दील होना। फिर इसके बाद कहानी शुरू होती है। और अब विषय आ गया, ये तो मैंने ये बता चुका उसका विषय। तो इसमें और श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय के में बहुत अंतर है, दोनों ही अलग हैं। उनका मनोमय प्राणायाम है और ये बहिर्प्राणायाम है एक प्रकार का, ये ध्यान रखें। बहिर्प्राणायाम और आंतरिक प्राणायाम उनका मन के द्वारा है। तो उनके यहाँ भी, श्यामाचरण लाहिड़ी जी के यहाँ पे भी 2 हैं। एक उनके अपने घर कुनबे के माध्यम से चलाया जा रहा, जो काशी में वो अपने तौर पर दीक्षा देती, उनका नाम नहीं है, सत्यानंद वगैरह कुछ ऐसी नाम है। और एक है जो क्रिया योग के मशहूर योगी हुए, तुम्हारा वो योगानंद परमहंस। योगानंद परमहंस ने इसको प्रचारित ज़्यादा करा और उनके माध्यम से ये संसार में फैला क्रिया योग का। और क्रिया योग का आधार उनका कौन सा? गीता का। अब गीता में चूंकि वो लिखा नहीं है, उसमें तो ये लिखा है कि नासाग्र पर। अब वहाँ भी बड़ा भ्रम है कि नासाग्र जो है वो इससे करें, यहाँ करें। तो इनके में करा गया यहाँ भ्रुकुटी पर ध्यान। और नासाग्र जो असल में गीता का मूल है, वो तुम देखोगे शिव जी को देखोगे, शिव जी का है सांभवी मुद्रा में, तो यहाँ ध्यानस्थ है। विवेकानंद को कहोगे तो ध्यानस्थ है। बुद्ध है तो ध्यानस्थ है। अभी इस ध्यानस्थ में उनका विषय क्या है? सांभवी मुद्रा। अर्ध पलक झपक, मतलब आधा पलक झुका हुआ है, आधे इस दुनिया में है, आधे उस दुनिया में इसके। और वहाँ पे बिंदु बना लेते हैं। उसका विषय क्या होता है? मतलब आँख यूँ कर ली और जो यहाँ पलक और इसके बीच में एक बिंदु दिखाई देगा, बन जाएगा अपने आप, क्योंकि और कुछ हिस्सा खुला रहता है जगत का। इससे क्या है? इस जगत और दूसरे जगत के मध्य में आप रहो। इसे बोलेंगे सहज योग, सांभवी मुद्रा, ये विषय है। बाकी उसमें और कुछ खास नहीं है। और उसी के साथ रख के एक और जोड़ दिया गया, आती जाती सांस पे ध्यान करो। अब आती जाती सांस पे ध्यान करते हुए बिंदु पे ध्यान करना बड़ा टिपिकल है। और उसके बाद में क्या है, या तो ये महसूस करोगे उस बिंदु से प्राण अपने अंदर आ रहा है, तो बिंदु से प्राण अपने अंदर आ रहा है, तो क्योंकि नाक से 12 अंगुल मतलब वो यहाँ फटेगा। आपका ध्यान का विषय हुआ यूँ, आपका ध्यान यहाँ केंद्रित होगा। आपका विषय फिर गर्दन यूँ नहीं होने की कि आप यहाँ देख के यहाँ देख रहे हैं। दोनों में डिफरेंस है। यहाँ वाला ज़्यादातर उपयोगी करते हैं, यहाँ वाला ये बुद्धिज़्म और इससे कनेक्टेड है सांभवी मुद्रा से। तो ये अंतर हो गया। अब मैं बताऊँ श्यामाचरण लाहिड़ी का, उनका जो है उसमें क्रियाएं अलग अलग हैं। पहली क्रिया है पद्मासन। पद्मासन के बाद में है तालव्य योग, मतलब तालव्य योग जीभ को तालू में लगाना, है नहीं? पद्मासन लगा के सीधा बैठ के और जीभ को तालू में लगाने के बाद भ्रुकुटी, मतलब अपने जो है दोनों नेत्रों को यहाँ ध्यान करें। और यहाँ ध्यान करने का अर्थ यहाँ नहीं है, आकाश में, चिदाकाश में एक बिंदु की धारणा करते हुए उस पर ध्यान करना है, ध्यान रखो। तो एक पद्मासन, दूसरा
मतलब जो है तालव्य योग, तालु में ऊपर को छुला, मतलब जीभ को यहाँ छुलाना, और उसके बाद तीसरा जिसे बोलते हैं योनि मुद्रा, जिसे बोलते हैं मतलब अंतःत्राटक, अंतःत्राटक में जो आकाश की ओर शुक्र के तारे जैसा उसके कल्पना करके उसमें ध्यान करना। और फिर मन के तौर पर आज्ञा चक्र का, मतलब जैसे उस बिंदु से कोई चीज़ आ रही है और फिर नीचे जा रही है, पूरे एक एक करके चक्रों में, मतलब सारे जितने भी चक्र हैं उनमें आज्ञा चक्र, क्योंकि सहस्त्रार विषय उसमें नहीं है, ये ध्यान रखें। सहस्त्रार का विषय मार्ग बहुत सिद्ध होने के बाद में बताया इनके यहाँ श्यामाचरण लाहिड़ी जी के। तो उनमें क्या है, आज्ञा चक्र, कंठ, हृदय, नाभि, स्वादिष्ठान और मूलाधार। फिर मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि, हृदय, कंठ और आज्ञा। इसमें जैसे कि ये सोचिए कि 1 मिनट का पक्ष है या जो भी है, उसमें 1 मिनट का पक्ष मान लो या 5 मिनट का पक्ष मान लो कि 5 मिनट करना है, तो 6 मिनट का मान लो, तो 6 मिनट का अर्थ है आपने मतलब मन का स्तर लिया, मन से ऐसे जैसे खींचा, जैसे रेखी में खींचते हैं कि ऐसे एनर्जी खींची, तो कुछ देर तो यहाँ अनुभव कराओ उसे, भाई यहाँ अनुभव करते हो, जिससे वो यहाँ के सेंटर में फैल जाए। फिर कंठ में लाओ, फिर कंठ में रोके रहो उसे, एनर्जी को, मन की शक्ति से। सांस नहीं चल रहा, सांस को तो भूल जाओ उसे, सांस का विषय इसमें नहीं है, ना मतलब अंतर से और ना बाहर से, इसमें केवल मन से है, मन की गति है। और कंठ में, कंठ के बाद हृदय में, फिर यहाँ रोको, जैसे 1 मिनट रोका, फिर यहाँ नाभि में 1 मिनट रोका, फिर स्वादिष्ठान में 1 मिनट रोका, फिर मूलाधार में रोका। मूलाधार में रोकती है अपने आप यहाँ तक सारा विषय आ जाता, क्योंकि ऊर्ध्वगामी हो गया, इसमें निम्नगामी है, ये तो निम्नगामी आसन हो गया। और जब ये चीज़ चढ़ गई आपकी इस तरीके से, तो ये ऊर्ध्वगामी हो गया। मतलब जैसे हम कहते हैं ना कमल, अब तो ये बंद है ऐसे, ये समझिए कि उल्टा है, और इसे हमने उल्टा कर लिया, मतलब खोल लिया, खोलना हो गया। तो ये कमल, जैसा हमारे ये कमल के तौर पर माना गया, अब ये यूँ करके चढ़ा लिया, अब बैठे इसमें। तो इसमें ये विषय हो गया। अब इसमें उन्होंने जो लिखा है कि एक तो ये सारे खुल गए अंग, जो शक्ति बिंदु हैं वो खुल गए, ये सारे के सारे ये खुल गए, तो ये सहजता से यहाँ हो जाएंगे। तो यहाँ जो एक यहाँ पे जो जांग के बीच में एक पॉइंट्स है, ये दोनों इससे दब जाता है, तो वो यहाँ की जो नाड़ियाँ हैं, भाई मैंने पहले बताया यहाँ पे है, मतलब अंगूठे के मूल में, और इसके यहाँ पे है, और एड़ी में है, फिर इस जगह है, फिर यहाँ पे है, और फिर इस जगह जो हाँ ये दबा, इस जगह दोनों जगह ये दबा, और दबने के बाद फिर वो नीचे इस तरीके से चलता है। तो ये विषय हो गया। अब जैसे मैंने मन का तो कितने हो गए, 1, तालु का 2, तीसरा ये, चौथा ये विषय है नी महामुद्रा। तो इसे इस तरीके का उनका वो सब विषय मिला के, तो ये इसमें कुछ कुछ डिफरेंस कर दिए गए। डिफरेंस आया क्योंकि श्यामाचरण लाहिड़ी ने दीक्षा दी, क्या नाम, युक्तेश्वरानंद को, युक्तेश्वरानंद ने दीक्षा दी योगानंद को, और वहाँ क्या है, श्यामाचरण लाहिड़ी ने दी अपनी लड़के को, तिनकोने उनका ऐसे कुछ नाम था, तो उनको, और उनके बाद वो पीढ़ी में चल रहा है। तो ये विषय, ये सब विषय यहाँ अंतर मन का और सूक्ष्म प्राणायाम बोलते हैं, जिसे मनोयोग बोला जाता, मन के द्वारा योग करना, ये विषय है यहाँ पर। तो दोनों में तो बहुत डिफरेंस है, पहली बात इसमें विषय हो गया। अब लेकिन एक चीज़ विषय बता दूं मैं कि उनमें जो है महायोगी जो थे, उनके गुरु जो थे, श्यामाचरण लाहिड़ी के जो गुरु थे, वे कौन थे, महाअवतार बाबा जी। महाअवतार बाबा जी ने चयन करा, पिछले जन्म के सिद्ध थे। पहले इसको हमेशा याद कर लो कि यहाँ है तुम्हारा स्वयं का पुरुषार्थ, जो मैंने तुम्हें प्राणायाम बताया उसमें तुम्हारा स्वयं का पुरुषार्थ है, स्वयं का कर्म है, उसके माध्यम से आप अपने को जागरूक करोगे। वहाँ क्या विषय है, वहाँ विषय बिल्कुल भिन्न है। वहाँ मतलब 33 साल की उम्र तक तो श्यामाचरण लाहिड़ी कोई खास कुछ नहीं है, एक रेलवे में सर्विस करते थे, ट्यूशन पढ़ाते थे, और उसी समय रानी खेत में वो पहुँचे। काफ़ी लंबी कहानी है अलग अलग प्रकार से। रानी खेत में पहुँचे तो पहाड़ पे, मतलब वो थोड़ा घूमने निकल गए क्योंकि रेलवे का कार्य था, तो वहाँ से पहाड़ी पे से उनको आवाज़ आई कि अरे श्यामा, तो उन्होंने देखा कौन है, तो उन्हें दिखाई दिए योगी, और योगी के साथ और भी योगी दिखाई दिए। फिर वो वहाँ लेवा ले गए। यहाँ ध्यान रहे, खास बात, श्यामाचरण लाहिड़ी की जो व्यक्तिगत जीवनी है उसमें ये विषय, तो उन्हें बेले में, मतलब एक हरा द्रव्य जो है बेले में घोट कर पिलाया। अब ये हरा द्रव्य बेले में क्या था, मतलब बर्तन में क्या था, इसका कोई पता नहीं। तो तुम्हें तो नहीं किसी गुरु ने दिया,
फिर उन्हें वो पिलाया, पिलाने के बाद वो मूर्छा में हो गए। उस मूर्छा के बाद में उन्हें फिर जागृति हुई जैसे, तो उन्हें कहा गया कि एक आसन को दिखाया गया, तुम्हें पहचान हुई कि नहीं हुई। यहाँ ध्यान रखें जो मैं बात कह रहा हूँ, बड़ी गहरी बात। तो उन्हें कोई आभास नहीं हुआ, अर्थात मूर्छा के बाद उन्हें इस शरीर से काट दिया गया। भांग हो सकती है, कुछ भी विषय हो सकता है, तो उन्होंने फिर कहा नहीं पहचान में आई। तब उनके गुरु ने उनके आज्ञा चक्र पर शक्तिपात करा। आज्ञा चक्र पर शक्तिपात करती उनका आज्ञा चक्र खोल दिया। अब क्या आप भागे जाओगे कोई मेरा आज्ञा चक्र खोल दे? अरे पहले जब उन्हें, यहाँ ध्यान रखो, तो उन्हें एकदम दिखा कि मैं पिछले जन्म में वो जो आसन था वो उन्हीं का आसन है, तो उस पर वो बैठे हुए साधना कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि पिछले जन्म में वो उच्च कोटि के साधक थे, वो भी महाअवतार बाबा के चेला पिछली बेर में। तो अब यहाँ महाअवतार की बता दूं कि भाई जन्म ले रहे हैं, उन्होंने उस काल में सिद्ध नहीं कर पाए वो उसे। मतलब ये देखें कि कितने जन्मों से महाअवतार बाबा जी उसको लेके चल रहे थे हैं। अब वो तो पीछे जन हो सकता एक एक चक्र जागृत कराओ महाअवतार ने। भाई महाअवतार बाबा जी ने पहले मूलाधार कराओ, फिर स्वादिष्ठान कराओ, फिर नाभि कराओ, फिर हृदय कराओ, फिर कंठ कराओ, कंठ के बाद स्थिति साधना के, और फिर उनके बाद आज्ञा चक्र करा। पक्की बात है, क्योंकि एक एक चक्र जागृत होगा। तो उसका अब ये बताओ कितने जन्म हो गए भाई? मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि, हृदय, कंठ, 5 जन्म तो हो ही गए। और आज्ञा चक्र, फिर आज्ञा चक्र अब जागृत करा या पीछे भी जागृत होगा, तो आज्ञा छठा। 6 जन्म मान लो श्यामाचरण लाहिड़ी के, 6 जन्मों में श्यामाचरण लाहिड़ी, ये कहीं नहीं उल्लेखित है, बस प्रचार है कि ऐसे महान है। जरा सोच के देखो, छठे चक्र पे जाके वो भी महाअवतार बाबा जी ने शक्तिपात करके उसको जागृत करा। अब उसके बाद वो शक्तिपात के बाद उन्हें वो अपना पीछा जीवन दी का और साधना में आ गए। और इस साधना के बावजूद भी जो उन्हें क्रिया योग बताया गया ये कि पद्मासन, मनोमय प्राणायाम, तालु में जीव जो है तालु में लगाना, और योनि मुद्रा, और तुम्हारा जो है ये भ्रुकुटी पे ध्यान करना, योनि मुद्रा, तो इसके द्वारा, और ये अभ्यास हो गया। ये अभ्यास बता दिया, शक्तिपात करा दिया, 8 घंटे 8 साल, ये ध्यान रखें। बंदे ने, श्यामाचरण लाहिड़ी जी ने 8 साल और 8 घंटे शाम को खाना खा के बैठते थे सहज रूप से। जल्दी खा ले हुए, पहले ज़माने में तो जल्दी खा लेते थे, 5 बजे के करीब खा ले हुए, 4-5 बजे, 5 बजे खा लिया, 5 बजे से 8 बजे तक के बीच में पच गया। 8 बजे थोड़ा सा इतना ट्यूशन व्यूशन पढ़ा लिया उन्होंने। 8 बजे के बाद में उन्होंने अपना जो है शौच वौच करी और टहल के आए, शौच वौच करने के बाद में, और फिर वो बैठ गए कोने में आसन लगा के। अब लगा लो भाई, 9 बजे, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 4 बजे उठ गए, 8 घंटे हो गए। 4 बजे उठने के बाद में फिर अपना शौच वौच करी, कुल्ला उल्ला करके, फिर भोजन नाश्ता करा, फिर उसके बाद थोड़ा फिर अपना ट्यूशन पढ़ावे, ट्यूशन पढ़ाने के बाद में फिर अपना ऑफिस को चले गए। दोपहर का जो उन्हें समय मिलता था, जो उनका भाई रेलवे के बीच में जो लंच टाइम था, उसमें साधना करे वो। परिणाम क्या हुआ उनमें? जब 8 साल, इस बीच में उनकी लड़की हुई और लड़का भी हुआ, ये विषय भी है। तो अब सोचो कि महाअवतार बाबा जी ने एक साधक का, जो पूर्व जन्म में साधक है, चारों मतलब ये सारे 5 चक्कर जागृत करके, छठा चक्कर भी आगे चक्कर के जागृत करने के बाद भी काम भाव नहीं गया। ये ध्यान रखें, काम भाव नहीं करा। तो ये मूर्खों की तरह ये मत सोचो कि भाई जागृति हो गई, कुंडलनी जग गई, बस हमारा तो काम जो है अब राम बन जाएगा। काम राम में बदलने में जन्म लग जाएंगे, ये समझे, जन्म। तो अब ये सोच के देखो, मतलब क्या जन्म हो गए बंदे के? 6। छठे जन्म में जाके वो जब हुआ और उसका काम भाव नहीं गया, और उसके बाद भी उसके 1 या 2 संतान हुई हैं, और फिर 8 साल लगे। अब तुम में से कौन सा ऐसा है जो YouTube पे भी देख रहे हो, सत्संग में सुन रहे हो कि 8 घंटे पद्मासन में बैठ के और फिर मनोमय प्राणायाम करे, जीव 8 घंटे ऊपर लगाए रहे और फिर त्राटक करे रहे? है किसी माई के लाल में ताकत? चल देंगे कि योग करेंगे हम, श्यामाचरण लाहिड़ी की जीवनी को जाने, महाअवतार बाबा जी को जाने। महाअवतार बाबा जी पे अपना चेला श्यामाचरण जैसा 6 जन्मों में जाके सिद्ध हुआ, और 6 जन्मों के सिद्ध के बाद भी बंदे को 8 साल लगे। तो ये बकवासों पे ध्यान बंद करो कि जो है जी नहीं, वो तो कोई गुरु मिल जाए ढक्के से शक्तिपात कर दे, खड़ उठ जा। अभी से सुन के बहुतों को झटका लगेगा और बहुतों के भ्रम दूर होंगे, और बड़ा वो जो कहेंगे कि अरे ये क्या कह रहे हैं। ये प्रमाण के रूप में मेरी बात को गहराई सुनो, प्रमाण के रूप में। तो कितना डिफरेंस हो गया है।
और खासकर योगानंद के विषय में फिर आगे बताऊंगा कि श्यामा चरण लारी के बाद में भाई उसका काम मन लग रहा। योगानंद कितनों पे गया हैं। रामकृष्ण परमहंस के जो शिष्य थे, क्या नाम, मास्टर मास्टर महेंद्र लाल, उन्होंने कितनी बार उसके हृदय पे शक्तिपात करा। वो तो बंदा शक्तिपातों के लिए घूमता रहा पूरी जिंदगी, ये और देखें। और उसके बाद जब उसका ध्यान इस प्राणायाम से नहीं लग रहा, ये प्राणायाम उसके पास भी आ और खूब मेहनत कर रहा, और उसके बावजूद भी बंदे में ध्यान नहीं लगा। नतीजा एक दिन चिड़चिड़ा के, ध्यान रखो किताब पढ़ ली उसकी योगानंद की, कि जो है उसमें योगी प्रसिद्ध किताब है तो उसमें पढ़ोगे कि वो मैं झल्लाया, गुरु ने मुझे आवाज़ लगाई किसी काम के लिए और मैं झल्लाया, तो गुरुजी ने देख लिया कि आज जो है झल्लाट हो रही है, फिर बुलाया और बुलाने के बाद अपने पास बैठा के शक्तिपात कर दिया। अब यहाँ ध्यान रखे, शक्तिपात करा। कितनी शक्तिपात बचपन से उसके पास, पीछे से जन्म से वो भी योगी आ, उसके बाद धुरंधर महात्माओं से मिला, और फिर उसके बाद उस पर शक्तिपात। कहाँ है प्राणायाम? मनों में प्राणायाम यहाँ तो फेल है, फेल ही तो हो गया कि शक्तिपात से जागा उसका। और फिर भी उसमें कोई ऐसी विशेष वो नहीं दिखाई दी कि उसकी इंट्यूशंस हो, मैं खोज रहा हूँ, स्पंदन है, ऐसी देखोगे तो देखिए भ्रम में आ रहे, असल में आए, सीधी सी बात है। तो अब भक्त को समझ में आ गया होगा, प्राणायाम का विषय भी समझ में आया होगा, ये भी होगा। और कोई सवाल रहेगा हो तो फिर पूछ लेना। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः।